दोस्तों बिलासपुर में जो जेई की एग्जाम 28 तारीख को हुआ था तो उसका मैं वीडियो पहले ही 50 क्वेश्चन का बना दिया था। जिसमें मैं आप लोग को बोला था यदि कोई क्वेश्चन गलत लगे तो आप हमें कमेंट करें, तो कुछ मित्रों ने कुछ क्वेश्चन को कमेंट भी किया और जो छूट गया था वो भी क्वेश्चन आप लोग को बताऊंगा। और आज मैं टोटल 110 क्वेश्चन जो है 50 एक तो वीडियो बना दिया हूँ और 60 प्लस कुछ क्वेश्चन छूट गया था उसका वीडियो में इसमें क्लियर आप लोग को बता देता हूँ। तो निश्चित तौर से आप टेलीग्राम से पीडीएफ को डाउनलोड कर लिए होंगे, तो आप वीडियो भी देख लीजिए जिससे आपको ज़्यादा जो है याद होगा। चलिए आपको करवा देते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन तो 5 नंबर क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था, तो 5 नंबर क्या क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन था कि भारतीय रेलपथ नियमावली 2020 के अनुसार अपने अधिकार क्षेत्र के पूरे खंड के फूट निरीक्षण के लिए जूनियर इंजीनियर रेलपथ, यहाँ देख लीजिएगा ऑब्लिंग में दिया प्रभारी या अनुभागीय के अलावा का निरीक्षण कार्यक्रम कितना होता है, तो जरूर आप ब्रैकेट वाला देख लीजिएगा। इन्फेक्शन शेड्यूल ऑफ जेपीवे अदर देन इन चार्ज या सेक्शनल फॉर फूड इन्फेक्शन ऑफ इंटायर सेक्शन ऑफ हिज जो डायरेक्शन इज। देखिए 5 नंबर जो आंसर हो जाएगा महीने में एक बार हो जाएगा। तो जो इंग्लिश वाले जो मित्र हैं वो पीडीएफ को डाउनलोड करके आप उससे पढ़ सकते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन था, देखिए 6 नंबर क्वेश्चन जो मुझसे गलती हो गया था, इसमें पूछा है जो 2 डिग्री जो लेस देन 2 डिग्री कर्व के निरीक्षण का कार्यक्रम कितना होता है। जो कर्व्स का निरीक्षण होता है वो 6 महीना का होता है। तो मैंने आप लोगों को कल 12 महीना बताया था, उसे सुधार कर लीजिएगा, 6 महीने में एक बार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 नंबर जो क्वेश्चन क्या था, हाँ ऐसी से रेलवे के मंडल जो है चापा गेवरा रोड के जो एग्जाम है बिलासपुर में ही चल रहा है, तो डी विशेष जो है स्पेशल रूट में आ जाता है। इसका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अब जो क्वेश्चन छूटा था चलिए देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन, 28 नंबर क्वेश्चन देखिए था कि ट्रैक नवीनीकरण कार्यों के लिए योजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए मौजूदा प्रस्तावित ढाल प्रोफाइल को निम्न के अंतराल पर दर्ज किया जाना चाहिए। तो देखिए इंग्लिश यदि आप पढ़िएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये जो है IRPWM 2020 के मैनुअल के अनुसार पूरा क्वेश्चन ही पूछा है। फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर ट्रैक रिन्यूअल वर्क द एग्जाइटिंग प्रोपोज्ड ग्रेडियंट प्रोफाइल शुड बी रिकॉर्डेड एट एन इंटरवल ऑफ, तो जो ग्रेडियंट होता है वो 20 मीटर का, इसमें राइट आंसर 20 मीटर हो जाएगा 28 का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था 39 नंबर, यूएसएफडी मैनुअल के अनुसार परीक्षण उपकरण की विशेषताओं में प्रॉब सूचकांक को कम से कम कब जांचा जाना चाहिए। तो देखिए इसको महीने में एक बार जांचा जाना चाहिए, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 41 नंबर क्वेश्चन है कि रेल विफलताओं को यूआईसी वर्गीकरण के अनुसार रोलिंग स्टॉक की गलती को किस अक्षर द्वारा दर्शाया जाता है। तो किस अक्षर द्वारा दर्शाया जाता है, तो देखिए एस मार्क्स के द्वारा जो है इंडिकेट किया जाता है। यदि एज पर यूआईसी क्लासिफिकेशन ऑफ रेल फेल्योर्स फॉल्ट ऑफ रोलिंग स्टॉक इज इंडिकेटेड बाय लेटर, तो एस लेटर के द्वारा जो है इसे दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर देखिए, ड्राइंग नंबर RT 6902 से संबंधित एस इज स्विस एक्सपेंशन ज्वाइंट जो होता है स्लीपरों का केंद्र से केंद्र दूरी कितना होता है। तो स्लीपरों केंद्र से केंद्र का दूरी इसका भी 600 mm हो जाएगा, राइट आंसर ये हो जाएगा। 44 नंबर ड्राइंग नंबर 4165 से संबंधित एसईजे में एसईजे स्लीपरों की संख्या कितनी होती है। तो इसका देखिए 6 नग स्लीपर होती है, तो बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए 51 नंबर से फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, जो 50 तक आप लोग को मैं कल बता दिया था। 51 नंबर क्वेश्चन के भारतीय रेलपथ नियमावली 2020 के अनुसार सभी लेवल क्रॉसिंग पर यातायात की आवधिक गणना किस आवृत्ति पर की जानी चाहिए। तो देखिए इसको जो प्रत्येक 3 वर्ष पर की जानी चाहिए। तो लंबा क्वेश्चन है तो वीडियो लंबा बन सकता है, जिसे आप लोग भी देख सकते हैं। बहुत सारे दोस्तों के 7 तारीख की एग्जाम है बिलासपुर में, वो निश्चित तौर से इसे देखकर जाए एग्जाम देने के लिए। 52 नंबर क्वेश्चन है कि आवधिक गणना किस अवधि के लिए की जाती है। जो पेरियोडिकल सेंसस शुड बी कैरिड आउट फॉर ए ड्यूरेशन, जो आवधिक गणना होती है देखिए 7 दिन पर की जाती है, यानी सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रेलपथ नियमावली 2020 के अनुसार इनमें से
सबसे सही विकल्प क्या है? तो देखिए 4 विकल्प दिया गया है, तो मैं जो सबसे सही विकल्प है वो डी नंबर देखिए इसमें होगा, लेवल क्रॉसिंग LWR की ब्रीदिंग लंबाई के भीतर नहीं होनी चाहिए। तो ये सबसे सही विकल्प दर्शाती है, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय रेलपथ नियमावली 2020 के अनुसार स्पेशल क्लास लेवल क्रॉसिंग के लिए ट्रैक की मध्य रेखा से गेट पोस्ट की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो गेट पोस्ट की देखिए दूरी पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 मीटर। यदि आप लेवल क्रॉसिंग की वीडियो नहीं देखें तो उसे निश्चित तौर से आप लोग देख लीजिए, क्योंकि लगभग 7-8 क्वेश्चन जो लेवल क्रॉसिंग से दी जाती है। स्पेशल क्लास लेवल क्रॉसिंग गेट पर स्क्वेयर क्रॉसिंग के लिए चेकरेल की न्यूनतम लंबाई क्या होनी चाहिए? तो चेकरेल की देखिए न्यूनतम लंबाई जो है 2 मीटर होनी चाहिए। तो ये जो गेट पोस्ट होता है उससे देखिएगा 1 मीटर बाहर की ओर चेकरेल दोनों तरफ निकली रहती है, यानी कि 2 मीटर राइट आंसर हो जाएगा इसका। 56 नंबर क्वेश्चन है कि मिनिमम नंबर ऑफ डेटोनेटर एट लेवल क्रॉसिंग हैविंग सिंगल रेलवे लाइन शुड बी। सिंगल लाइन में जो है कितना होता है? जो सिंगल लाइन में जो बंदा होगा उसे निश्चित तौर से पता होगा कितना होता है। वहां पे देखिए 10 नग ही दिया जाता है, तो बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। लापता ढीले ढाले फिटिंग के लिए लेवल क्रॉसिंग की जेईपीबे यानी अनुभागीय प्रभारी के अलावा के निरीक्षण की अनुसूची कितनी होती है? तो जेईपीबी जो है देखिए अदर देन सेक्शनल एंड इंचार्ज ऑफ लेवल क्रॉसिंग फॉर मिसिंग लूज फिटिंग्स कितने दिन में होनी चाहिए? तो महीने में एक बार होना चाहिए, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। लेवल क्रॉसिंग पर रनिंग रेल से चेक रेल की न्यूनतम क्लियरेंस कितना होता है? देखिए लेवल क्रॉसिंग में पूछा गया है, तो मिनिमम पूछ रहा है, तो 51 से 57 होता है, तो मिनिमम 51 हो जाएगा और हाई कितना हो जाएगा? मैक्सिमम 57 mm हो जाएगा। यार्ड में मौजूदा कार्यों के लिए पटरियों के बीच न्यूनतम केंद्र से केंद्र की दूरी कितनी होती है? तो मौजूदा केंद्र से केंद्र की दूरी देखिए 4265 mm हो जाएगी, यानी जो है ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ये 2004 के अनुसार पूछा है, देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है। 60 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय रेलपथ नियमावली 2020 के अनुसार LWR CWR के लिए सबसे खरा अनुमत ढाल कितना होता है? ग्रेडियंट देखे होंगे आप लोग, जो ग्रेडियंट मार्क भी दिया रहता है, जो आप लोग तीर के निशान और 200-400 जैसे लिखा रहता है उसे हम ग्रेडियंट मार्क बोलते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1 in 100 हो जाएगा, यानी 1 in 100 ग्रेडियंट दिया जाता है। भारत में रेल तापमान क्षेत्रों की कुल संख्या कितना है? रेल टेम्परेचर जोन इन इंडिया, यानी भारत में कितने जो है रेल टेम्परेचर जोन है? तो 4 रेल टेम्परेचर जोन हो जाएगा, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। एक डायवर्जन जो 5 दिनों के लिए उपयोग में किया जाएगा किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है? देखिए टेम्पोररी हो जाएगा, डायवर्जन हो जाएगा, यानी अस्थायी डायवर्जन हो जाएगा राइट आंसर। रेलवे के इंजीनियरिंग विभाग में TMS का पूर्ण रूप क्या होता है? तो TMS का ट्रैक मैनेजमेंट सिस्टम हो जाएगा, हिंदी में ट्रैक प्रबंधन प्रणाली हो जाएगा राइट आंसर। TRC का पूर्ण रूप क्या है? रेलवे के इंजीनियरिंग विभाग में TRC का पूर्ण रूप क्या होता है? देखिए ट्रैक रिकॉर्डिंग कार TRC का फुल फॉर्म हो जाएगा, बी नंबर राइट आंसर। 65 नंबर है कि 110 किलोमीटर प्रति घंटे की उच्चतम गति वाले मार्गों में TRC की आवृत्ति क्या है? तो 110 किलोमीटर प्रति घंटे वाले में TRC की आवृत्ति पूछा गया, तो 4 महीने में एक बार राइट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन है कि TRC द्वारा ट्विस्ट यानी TW1 की रिकॉर्डिंग के लिए छोटा कार्ड बेस यानी मीटर की लंबाई क्या होती है? तो 66 का ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी 3 मीटर होती है उसकी बेस। TRC द्वारा ट्विस्ट यानी TW2 की रिकॉर्डिंग के लिए लंबे कार्ड बेस जो मीटर की लंबाई क्या होती है? यानी मीटर में आपको बताना है, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, 15 मीटर होती है, द लेंथ ऑफ लॉन्ग चॉर्ट। 68 क्वेश्चन का देखिए पैसेंजर रनिंग लाइनों के पॉइंट्स और क्रॉसिंग के लिए जेईपीबे यानी प्रभारी या सेक्शनल के अलावा का निरीक्षण का कार्यक्रम क्या होता है? तो इसका महीने में एक बार राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब एक रेल को ट्रैक की दूसरी रेल के संदर्भ में उठाया जाता है तो वह राशि क्या कहलाती है? द अमाउंट बाय व्हिच वन ऑफ द रेल इज राइज्ड विथ रेफरेंस टू द अदर रेल ऑफ ट्रैक इज कॉल्ड एज। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी सुपर एलिवेशन कहा जाता है। जब एक रेल को दूसरी रेल की अपेक्षा उठाया जाता है तो उसे सुपर एलिवेशन कहा जाता है। गोलाई में आप लोग देखे होंगे सुपर एलिवेशन। देखिए तापमान भिन्नताओं के कारण निकटवर्ती ब्रीदिंग लंबाई के विस्तार संकुचन की अनुमति देने के लिए LWR या CWR के प्रत्येक छोर पर स्थापित ट्रैक एजेट
को क्या कहा जाता है? ट्रैक एजेट को देखिए स्विच विस्तार ज्वाइंट कहा जाता है, यानी स्विच एक्सपेंशन ज्वाइंट कहा जाता है, एसईजे कहा जाता है। रेलवे लाइन की सुरक्षा करते समय निम्नलिखित में से कौन सा सही है? देखिए 3 डेटोनेटर को खतरे स्थल को 1200 मीटर पर रखा जाना चाहिए। 600 मीटर पे एक रखते हैं और 1200 मीटर पर 3 डेटोनेटर को रखते हैं हम लोग। 72 नंबर क्वेश्चन है कि ट्रैक की बकलिंग जो है किसके द्वारा पहचाना जाता है? ट्रैक की लिफ्टिंग, रेल में मरोड़ और रेल की लंबाई में वृद्धि। देखिए तीनों राइट आंसर हो जाए, उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। सभी के द्वारा जो है ट्रैक की बकलिंग पहचाना जाता है। भारतीय रेल पथ नियमावली 2020 के अनुसार किस अंतराल के बाद लूप लाइनों की गहरी छनाई की जानी चाहिए? ध्यान देने की बात है कि लूप लाइन पूछा गया है, तो लूप लाइन जो है 15 वर्ष में एक बार राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर। अगला प्रश्न है कि ट्रैक की गहरी छनाई किसके बाद की जानी चाहिए? तो इसमें 4 ऑप्शन आप लोग पढ़िए और 4 ऑप्शन पढ़ के जवाब देना है। तो इसका राइट आंसर देखिए 500 जीएमटी या 10 वर्ष जो भी पहले हो उसमें गहरी छनाई की जानी चाहिए। ऊपर में लूप लाइन की छनाई पूछा था, लेकिन ये जो है सीधे छनाई पूछा है, तो 500 जीएमटी या 10 वर्ष जो भी पहले हो। भारतीय रेल पथ नियमावली 2020 के अनुसार गहरी छनाई का कार्य कम से कम किसकी देखरेख में किया जाना चाहिए? तो देखिए गहरी छनाई जो है जेई और पीवे की देखरेख में करना चाहिए। 76 नंबर क्वेश्चन है कि सेक्शन की गहरी छनाई करने से पहले कितने अंतराल पर अनुदैर्घ्य अनुभाग लेना आवश्यक है? बिफोर डीप स्क्रीनिंग ऑफ ए सेक्शनल इज अंडरटेकन इट इज नेसेसरी टू टेक लॉन्गिशनल सेक्शन एट एवरी। तो कितना मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा? देखिए बी नंबर यानी 30 मीटर राइट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन है कि उच्च तटों पर ट्रॉली रिफ्यूज की अधिकतम दूरी किससे अधिक नहीं होना चाहिए? तो 200 मीटर से अधिक जो है रिफ्यूजी की दूरी नहीं होना चाहिए। भारतीय रेलपथ नियमावली 2020 के अनुसार प्लेटफॉर्म लाइनों के लिए डिस्टेंस टुकड़े को किस अंतराल पर लगाया जाना चाहिए? तो देखिए 30 मीटर के डिस्टेंस पर आप लोग देखे होंगे प्लेटफॉर्म पे जो लकड़ी का टुकड़ा दिया रहता है नीचे में, तो उसका डिस्टेंस जो है 30 मीटर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी मौजूदा यार्ड के लिए फाउलिंग मार्ग को उस बिंदु पर तय किया जाना चाहिए जहां पटरियों के बीच की दूरी निम्न विकल्प से कम होना शुरू होता है। तो फॉलिंग मार्ग आप लोग देखे होंगे जिसे FM लिखा रहता है, उसे हम लोग फॉलिंग मार्ग बोलते हैं, जो पत्थर का रहता है लंबे करके। इसका देखिए 4265 mm राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैंग को दी जाने वाली गैंग डायरी में काम की रिकॉर्डिंग की जाती है। देखिए गैंग डायरी को मैन डायरी कहा जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, एक पूरा वर्ष हो जाएगा। और पेट्रोलिंग डायरी में वर्ष का एक मौसम होता है, राइट आंसर। 81 नंबर क्वेश्चन है कि गैंग चार्ट में गैंग दिए गए कार्य को कम से कम किस कर्मचारी के द्वारा दर्ज किया जाना चाहिए? तो देखिए JPB के द्वारा जो दर्ज किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गेटमैन के रूप में नियुक्ति के लिए आवश्यक न्यूनतम चिकित्सा वर्गीकरण क्या है? तो गेटमैन जो काम किए होंगे तो निश्चित तौर से मार दिए होंगे। द मिनिमम मेडिकल क्लासिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर अपॉइंटमेंट एज गेटमैन, तो गेटमैन को A3 मेडिकल जरूरी होता है। उसी ग्रुप डी में जो है तो A2 मेडिकल मैक्सिमम लोग को दिया जाता है। 83 नंबर क्वेश्चन है कि ढाल पर वक्रता के लिए प्रतिपूर्ति आमतौर पर होना चाहिए। तो प्रतिपूर्ति देखिए 0.04% प्रति डिग्री वक्रता होना चाहिए, राइट आंसर। 84 नंबर क्वेश्चन है कि एक ऊर्ध्वाधर वक्र केवल उन ग्रेड के जंक्शन पर प्रदान किया जाएगा जब ग्रेड के बीच बीजीय अंतर किसके बराबर या उससे अधिक हो। तो 0.4% इसका राइट आंसर हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन है कि एक नग वेल्डिंग करने के लिए न्यूनतम यातायात ब्लॉक की अवधि जो प्राप्त किया जाना चाहिए, तो इसके लिए देखिए 70 मिनट कम से कम होना चाहिए। एक नग में देखिए 2 जोड़ कम से कम होती है, यानी 2 रेल जोड़ता है, 2 जोड़ जो है इसका, यानी 70 मिनट राइट आंसर हो जाएगा। जंग की असंभावना वाले क्षेत्रों में सभी बेल्ट कॉलरों को किस आवृत्ति में पेंट किया जाना चाहिए? जहां जंग जो है कम लगती हो, यानी असंभावना हो जंग लगने की, वहां जो है 4 वर्ष में एक बार पेंट किया जाता है। 87 नंबर क्वेश्चन है कि लघु बेल्टेड रेल के मामले में अंतराल सर्वेक्षण और समायोजन आमतौर पर कब एवं किस महीने के अंत से पहले किया जाना चाहिए?
तो देखिए हर साल फरवरी महीना में किया जाता है, यानी ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका। 88 नंबर क्वेश्चन की एटी बिल्डिंग के निष्पादन के पश्चात किस समय अवधि के बाद ही यातायात की अनुमति दी जा सकती है? तो एल्युमिनियम थर्मिट वेल्डिंग जो होता है उसके बाद 30 मिनट के बाद देखिए यातायात को ऑर्डर दिया जाता है जाने के लिए। 89 क्वेश्चन है कि फैन शेप्ड लेआउट के लिए क्रॉसिंग की नाक से टकराने से बचने के लिए चेक रेल क्लियरेंस होना चाहिए। तो देखिए चेक रेल से क्वेश्चन 2 आ गया, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, उसमें भी गैप से ही पूछा गया है। तो नॉर्मली 41 से 45 देखिए होता है चेक रेल का गैप यहाँ क्रॉसिंग के लिए, और गेट के लिए 51 से 57 होता है, तो इसे आप लोग को याद रखना जरूरी है। 90 नंबर क्वेश्चन 2004 के नियमावली के अनुसार पूछा है कि पुलों में नए निर्माणों के लिए लगातार 2 स्लीपरों के बीच की स्पष्ट दूरी किससे अधिक नहीं होना चाहिए? तो 450 mm से अधिक नहीं होना चाहिए। 91 क्वेश्चन भी 4 के अनुसार ही पूछा है कि पुलों में संयुक्त स्लीपरों के बीच की स्पष्ट दूरी किससे अधिक नहीं होनी चाहिए? तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी 200 mm से अधिक जो है नहीं होना चाहिए। 92 नंबर क्वेश्चन भी 2004 के अनुसार है सीधे ट्रैक पर गेज किस सीमा में होना चाहिए? यानी सीधे ट्रैक पर यदि गेज है तो 1671 से 1679 इसका राइट आंसर हो जाएगा mm, डी नंबर। 93 नंबर क्वेश्चन की यात्री प्लेटफॉर्म मुंडेर के सामने की दूरी किस सीमा में होनी चाहिए? द डिस्टेंस ऑफ फेस ऑफ पैसेंजर प्लेटफॉर्म कोपिंग शुड बी इन द रेंज ऑफ। तो ये सब आप इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा ताकि अच्छे से समझ आए, आंसर मारने में आप गलत ना करें। 93 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी 1670 से 1680 एम। 94 नंबर क्वेश्चन है कि भंडार जो पिछले 24 महीने से किसी भी उपयोगकर्ता को जारी नहीं किए गए हैं उन्हें किस श्रेणी में वर्गीकृत जो है किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिशेष भंडार, सरप्लस स्टोरेज का राइट आंसर हो जाएगा। 95 का क्वेश्चन है जो भंडार जो पिछले 12 महीने से कोई निर्गम नहीं हुआ है उन्हें किस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है? तो इसका निष्क्रिय भंडार राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सेवाओं और गतिविधियों के रखरखाव के लिए दिन प्रतिदिन के संचालन के लिए आवश्यक वस्तुओं को किसमें वर्गीकृत किया गया है? तो आवश्यक वस्तुओं को देखिए स्थानीय भंडारण में वर्गीकृत किया गया। आइटम रिक्वायर्ड फॉर डे टू डे ऑपरेशन ऑफ सर्विस एंड मेंटेनेंस ऑफ एक्टिविटीज आर क्लासिफाइड एज। तो इसका लोकल स्टोर राइट आंसर हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन है एसी या पीवेज पारिवारिक स्टोर को संबंधित एडीएन द्वारा किस आवृत्ति में निरीक्षण किया जाता है? तो देखिए वर्ष में एक बार जो निरीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष में संसद द्वारा सार्वजनिक परिसर यानी अनाधिकृत अधिभोगियों के निष्कासन अधिनियम बनाया गया था? तो 1971 ईस्वी में बनाया गया था, 1971 राइट आंसर हो जाएगा। 99 क्वेश्चन है कि ड्यूटी पर चोट लगने पर किसके अनुसार कार्रवाई की जाती है? तो देखिए चोट लगने पर कार्मिक क्षतिपूर्ति अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी, वर्कमेंस। और डीएनडी के तहत आप लोग पहले ही जानते होंगे कि इसके तहत जो है आप लोग को पनिशमेंट मिलता है S5 S11। 100 नंबर क्वेश्चन है कि रेलवे के इंजीनियरिंग विभाग में SRJ का अर्थ क्या है? SRJ आप लोग देखे होंगे टर्न आउट जो इसको बोलते हैं, जो लगा रहता है पॉइंट क्रॉसिंग के पास। तो स्विच जो है स्विच रेल ज्वाइंट इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, स्टॉक रेल ज्वाइंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजभाषा अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? देखिए राजभाषा 10 क्वेश्चन है जिसे आप लोग को चटनी की तरह है, इसे 10 जरूर आप लोग बनाइएगा जिससे नंबर आपको बढ़ेगा। राजभाषा अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो राजभाषा अधिनियम पूछा गया है तो देखिए 1963 ईस्वी में लागू हुआ है राजभाषा अधिनियम। द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट केम इनटू फोर्स इन 1963 राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार भारत संघ की राजभाषा क्या है? देखिए भारत संघ की राजभाषा तो हिंदी है, आप लोग आंख मूंद के भी सिर मार सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार भारतीय संघ के आधिकारिक उद्देश्यों के लिए उपयोग
किए जाने वाली संख्याओं का क्या रूप होगा? देखिए भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, इंटरनेशनल फॉर्म ऑफ इंडियन नंबरेशन। 104 का राजभाषा नियम 1976 के अनुसार असम राज्य किसके अंतर्गत आता है? देखिए असम, झारखंड, उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश दमन, ये सब जो है 3-4 राज्य के बारे में पूछ लिया गया आपको कि किसके अंतर्गत आता है। तो आप लोग इसे एक बार देख लीजिएगा कि कौन राज्य किसके अंतर्गत आता है। वैसे जितना भी हिंदी भाषी क्षेत्र है उसे ए के अंतर्गत रखा गया है, जो हिंदी भाषी क्षेत्र नहीं उसे बी की तरह उसमें बहुत। तो इसका देखिए राजभाषा असम को किसके अंतर्गत रखा गया? तो असम को जो रखा गया है क्षेत्र बी के अंतर्गत असम को रखा गया है। उसके बाद झारखंड को किसके अंतर्गत रखा गया? झारखंड राज्य को क्षेत्र ए के अंतर्गत झारखंड को रखा गया है। केंद्र शासित प्रदेश दमन द्वीप को, दमन को किसके अंतर्गत रखा गया है? तो क्षेत्र बी के तरफ दमन को भी रखा गया है। अंतिम बार देखिए 1976 में अंतिम बार कब संशोधन हुआ था? अंतिम बार देखिए 2011 में संशोधन हुआ है। उसके बाद कोई अमेंडेड एक्ट इसमें नहीं हुआ है 1976 का, तो 2011 ही होगा इसका राइट आंसर। और हिमाचल प्रदेश राज्य को किसके अंतर्गत? देखिए हिमाचल प्रदेश को क्षेत्र ए के अंतर्गत रखा गया है, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। राजभाषा संकल्प को संसद के दोनों सदनों द्वारा किस वर्ष अपनाया गया? यानी दोनों सदनों द्वारा जो है किस वर्ष अपनाया गया? तो दोनों सदन यदि पूछा जाएगा, द ऑफिशियल लैंग्वेज रिसोल्यूशन वाज एडॉप्टेड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट इन द ईयर, इसका राइट आंसर 1968 हो जाएगा। यानी दोनों संसदों द्वारा 1968 में अपना गया। हिंदी दिवस तो सभी को पता ही होगा, याद करके गए होंगे, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो निश्चित तौर से मैंने जितना क्वेश्चन करवाया अपने तरफ से मैंने सभी को सही सॉल्यूशन किया हूँ। यदि फिर भी कहीं चूक हो गया होगा तो आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा, जिससे मैं फिर जो है रिवाइज आप लोग को जो है इसका आंसर देने की कमेंट में कोशिश करूंगा। तो आप लोग को यदि अच्छा लगता हो तो हमें कमेंट करके बताइए, जिससे आप लोग ये अधिक से अधिक वीडियो में बनाने की कोशिश करता रहूँगा। धन्यवाद।